अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरे एक और नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में बिना वक्त को ज़ाया किए हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि अगर कोई आपसे बोल रहा हो कि आपने इस काम को क्यों नहीं किया, आपने इस काम को क्यों नहीं किया, तो उसके रिस्पॉन्स में आपको ये कहना हो कि मुझे मौका नहीं मिला, मुझे मौका नहीं मिला। तो आप इसको अरबी में कैसे कहेंगे? आप कहेंगे आना मा हसल फुर्सा, आना मा हसल फुर्सा। आना यानी मैं, मा हसल यानी नहीं मिला, फुर्सा यानी मौका, आना मा हासिल फुर्सा। तो दोस्तों, मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा के ऑल पे सेट कर लें, ताकि आने वाली मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अगर आपको कहना हो कि तुम मेरे घर गए थे, तुम मेरे घर गए थे, तो अगर इसको आपको अरबी में कहना हो तो आप कैसे कहेंगे? हल अंत राहत बैतनी, हल अंत या अंत राहत बैतनी। क्या तुम मेरे घर गए थे? हल यानी क्या, अंत या अंत यानी तुम, राहत यानी गए थे, बैतनी यानी मेरे घर। दोस्तों, इसमें बैत के साथ में नी भी लगाया गया है, तो बैतनी यानी मेरे घर। वही सिर्फ बैत लगाया गया होता तो उसके साथ भी आना भी लगाना पड़ता, तो इसमें बैत के साथ में नी लगा दिया गया है, तो इसमें आना लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बैतनी यानी मेरे घर। क्या तुम मेरे घर गए थे? तो आप लोगों को ये समझ में आ गया। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपको अगर कहना हो मैं तुम्हारे घर गया था, मैं तुम्हारे घर गया था, तो आप इसको कैसे कहेंगे? अना रहत बैतक, अना रहत बैतक। आना यानी मैं, रहत यानी गया था, बैतक यानी आपके घर। जैसे कि मैंने आपको भी बताया था, बैतनी यानी मेरे घर, बैतक यानी आपके घर। बैत के साथ में इसमें क लगाया गया है और उस वाले में बैत के साथ में नी लगाया गया था, यानी बैतनी यानी मेरे घर, बैतक यानी आपके घर। लेकिन अंतर लगाएंगे तो वो सही नहीं होगा, इसलिए आपको शॉर्ट फॉर्म में बोलना है, बैतक यानी आपके घर। आना रहता बैतक, मैं आपके घर गया था। मैं राजी हूँ, मैं राजी हूँ, इसका अरबी होता है अवाफ़िक, और एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट का होता है अल अक़द, अल अक़द। तो चलिए इन दोनों शब्दों को जोड़ते हैं। जैसे कि आपको अगर कहना हो मैं इस कॉन्ट्रैक्ट से राजी हूँ या फिर मैं इस एग्रीमेंट से राजी हूँ, तो आप इसको अरबी में कैसे कहेंगे? आना वाफ़िक अल अक़द हाज़ा, आना वाफ़िक अल अक़द हाज़ा। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं अवाफ़िक अल अक़द हाज़ा, अवाफ़िक अल अक़द हाज़ा। अगर आप लगा रहे हैं अवाफ़िक अल अक़द हाज़ा, अवाफ़िक, तो इसमें आ गया है तो आना लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप आना लगाएंगे तो आप बोलेंगे आना वाफ़िक, आना वाफ़िक। या फिर आना नहीं लगा रहे हैं तो आप बोलेंगे अवाफ़िक अल अक़द हाज़ा, अवाफ़िक अल अक़द हाज़ा। या फिर आप नहीं लगाना चाहते हैं वाफ़िक के साथ में, तो आप बोलेंगे आना वाफ़िक अल अक़द हाज़ा, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट से राज़ी हूँ। आना यानी मैं, अवाफ़िक यानी राज़ी, अल अक़द यानी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट, हाज़ा यानी यह, अवाफ़िक अल अक़द हाज़ा, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट से राज़ी हूँ। अगर आपको कहना हो मैं राज़ी नहीं हूँ, मैं राज़ी नहीं हूँ, तो आप कहेंगे ला अवाफ़िक, ला अवाफ़िक। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं ला आना वाफ़िक, ला आना वाफ़िक। तो अगर आना लगाएंगे तो वाफ़िक के साथ में आप नहीं लगाएंगे। आप इसमें सिर्फ दो ही तरीक़ा से बोल सकते हैं, या तो आप कहेंगे ला अवाफ़िक यानी मैं राज़ी नहीं हूँ, या फिर आप ऐसे बोलेंगे आना ला आना वाफ़िक, ला आना वाफ़िक यानी मैं राज़ी नहीं हूँ। तो आप दो तरह से बोल सकते हैं, दोनों बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इस वीडियो में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अगर आपको कहना हो तुम दफ्तर गए थे, तुम दफ्तर गए थे, तो आप इसको अरबी में कैसे कहेंगे? अंत रहता मकतब, अंत रहता मकतब। दफ्तर को मकतब कहा जाता है अरबी में। तुम दफ्तर गए थे, अंत यानी तुम, रहता गए थे, मकतब यानी दफ्तर, अंत रहता मकतब, तुम दफ्तर गए थे। अगर आपको कहना हो चला गया, वो चला गया, तो आप अरबी में उसको कैसे कहेंगे? हूँ राहत, हूँ राहत, वह चला गया। हूँ यानी वह, राहत यानी चला गया, हूँ राहत, वो चला गया। अगर आपको कहना हो कि हम उनके घर गए थे, हम उनके घर गए थे, तो आप अरबी में इसको कैसे कहेंगे? नहना रहना बैत हूँ, नहना रहना बैत हूँ। या हम भी लगा सकते हैं या हूँ लगा सकते हैं। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं आहना रहना बैत हूँ,
अहना रहना बैतहूँ, या फिर नहना रहना बैतहूँ। नहना यानी हमने या हम, रहना यानी जा चुके, बैतहूँ यानी उनके घर। नहना रहना बैतहूँ यानी हम उनके घर गए थे। अगर कोई बहुत ज़्यादा खराटे ले रहा हो या थोड़ा खराटे ले रहा हो, अगर आपको कहना हो कि तुम खराटे ले रहे थे, तुम खराटे ले रहे थे, तो इसको आप अरबी में कैसे कहेंगे? अंत कुंतु तशक्खर, अंत कुंतु तशक्खर। या फिर आप कह सकते हैं अंत कुंत तशक्खर, तुम खराटे ले रहे थे। अंत यानी तुम, कुंतु यानी ले रहे थे, तशक्खर यानी खराटे। अंत कुंतु तशक्खर, तुम खराटे ले रहे थे। अगर आप कहीं अकेले पे हो या फिर किसी के साथ में हो और आप बोरियत महसूस कर रहे हो और आपको ये कहना हो अरबी में कि मैं बोर हो रहा हूँ, मैं बोर हो रहा हूँ, तो इसको आप अरबी में कैसे कहेंगे? आना तपशान, आना तपशान। आना यानी मैं, तपशान यानी बोर या बोर महसूस करना, जो भी बोले। आना तपशान, मैं बोर हो रहा हूँ। या फिर अगर आपको ये कहना हो कि मैं बोर महसूस कर रहा हूँ, तो आप इसको अरबी में कैसे कहेंगे? अहसिबनी तपशान, अहसिबनी तपशान। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं अना अहसिब तपशान, आना अहसिब तपशान। तो अगर आप अहसिबनी लगा रहे हैं तो इसमें आना नहीं लगाएंगे, क्योंकि लास्ट में नहीं लगाया गया है, तो ऑलरेडी आपका आना हो चुका है, यानी मैं। अहसिबनी तपशान यानी मैं बोर महसूस कर रहा हूँ। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं अना अहसिब तपशान, आना अहसिब तपशान, मैं बोर महसूस कर रहा हूँ। तो आप आना लगा रहे हैं तो सिर्फ अहसिब लगाएंगे, अहसिबनी नहीं लगाएंगे। अगर आप अहसिबनी लगा रहे हैं तो आना नहीं लगाएंगे, आप सिर्फ कहेंगे अहसिबनी तपशान, अहसिबनी तपशान, मैं बोर महसूस कर रहा हूँ। अगर आपको ये कहना हो कि मुझे नींद आ रही है, मुझे नींद आ रही है, तो आप इसको अरबी में कैसे कहेंगे? आना नशान, आना नशान, मुझे नींद आ रही है। आना यानी मैं, नशान यानी नींद आना, मुझे नींद आ रहा है। तो दोस्तों, मैं ऐसे ही और भी आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहूँगा। अगर मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा के ऑल पे सेट कर ले, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो थैंक यू दोस्तों।